आज के गणित की कक्षा में मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम कैलेंडर का वीडियो देखने जा रहे हैं। हमने पिछले क्लास में थोड़े चीजों कैलेंडर के बारे में देख लिया। आज हम थोड़ा और देखने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे कैलेंडर में क्या क्या देख सकते हैं। पिछले क्लास में देखा था, एक क्विक रिविजन कर देते हैं। तो हमने देखा था एक कैलेंडर में हमें साल देखना है, यानी कि यहाँ पे 2025 चल रहा है। अब हम फरवरी के महीने में है, माह में है, तो हम फरवरी का कैलेंडर देखेंगे। ठीक है। और आप देख सकते हैं हर एक महीने का अलग अलग नाम है। तो हमें जानना है कितने महीने हैं, हमें देखना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे जो ऊपर शीर्ष पे जो भी लिखा है, स्तंभों के शीर्ष पे जो भी लिखा है वह दिन के नाम है। जैसे हमने देखा था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जैसे जो दिन है उनके नाम हमने देखा था। और अगर एक तारीख आपको दिया गया है तो वह तारीख कौन से दिन पे आ रहा है हम देख सकते हैं। तो आज 3 तारीख है। कौन सा दिन है हम देखें तो वह बहुत खूब बच्चों, यहाँ पे 3 तारीख फरवरी में कौन सा दिन आ रहा है। तो आप स्तंभ के ऊपर शीर्ष पे क्या लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है। एम यानी कि मंडे। तो जो है सोमवार। तो आज सोमवार का दिन है, 3 तारीख है फरवरी का 2025 में। ठीक है, साल 2025 का 3 तारीख कब आ रहा है, सोमवार को आ रहा है, मंडे को आ रहा है। तो इस प्रकार से हम तारीख के हिसाब से दिन देख सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे काले रंग और यहाँ पे जो रेड कलर है, लाल रंग है, यहाँ पे लाल रंग में लिखा गया है। थोड़े तारीखों को लाल रंग में दिया गया है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये सब अवकाश के दिन होते हैं या विशेष दिवस होते हैं, या आपको जो रविवार है, संडे को ज्यादातर छुट्टियां रहती है ऑफिस में, स्कूल में सब। तो उसको भी लाल रंग में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने गौर किया होगा तो आप देख सकते हैं कि जनवरी माह में आपको कितने दिन हैं, यहाँ पे बताइए। वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे जनवरी के माह में आपको 31 दिन है। फरवरी में कितने दिन है देखिए। वेरी गुड, 28 दिन है। उसके बाद 29, 30 सब नहीं है, सिर्फ 28 दिन है। मार्च के माह में कितने दिन है देखिए। यहाँ पे 29 आ रहा है, फिर यहाँ पे 30 और 31 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 31 डेज है मार्च में। और अप्रैल में देखिए सिर्फ 30 तारीख तक है। तो ऐसे क्यों अलग अलग दिन आ रहे हैं, तारीख क्यों बदल रहे हैं माह में, और कितनी तारीख है, कितने दिन है एक साल में, सब आज के वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक सरल से एक चीज बता देती हूँ। उसको समझने के लिए थोड़ा आपको साइंस जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सूर्य है, जो हमें रोशनी देता है, उसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये हमारा सूरज है जो हमें रोशनी देता है। ठीक है बच्चों, जिसके कारण जीवन हमारे पृथ्वी में है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं पृथ्वी को भी बना देती हूँ, जो हमारा गोला है, जो हमारा प्लैनेट है, जिसके वजह से ही हम जीवित है। जहाँ पानी है, पौधे हैं, फूल है, फल है, जानवर है, सब है, हम मनुष्य भी है। हम कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। तो ये जो पृथ्वी है वह क्या करती है, अपने दूरी पर, अपने एक्सिस पे घूर्णन करती है। तो घूर्णन यानी कि ऐसे घूमती है। तो पृथ्वी जो ऐसे रहेगी तो अपने एक्सिस पे ऐसे, अपने धुरी पर ऐसे घूमेगी, ऐसे 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 घूमेगी। ठीक है। तो ये घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे घूमने पे ही हमें क्या आता है, एक दिन बीतता है। तो वैसे जब वह घूर्णन कर रहा है तो उसके वजह से एक दिन बीता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप लोगों को पता है? हमें 24 घंटे होते हैं बच्चों। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो पृथ्वी क्या करता है, घूर्णन करता है अपने ही एक्सिस पे, अपने ही दूरी पे। तो उस वजह से हमें एक दिन आता है। एक दिन में रात होती है और सुबह भी होती है। जिस भाग में, यानी कि पृथ्वी के ये भाग में अगर रोशनी लग रही है, तो क्योंकि ये नजदीक है ना बच्चों, वहां पे दिन होगा। और जो भाग पे सूरज नहीं लग रहा है उस पे रात होगा। तो जब वह ऐसे घूर्णन करता है तो क्या होता है, ये भाग में थोड़ी देर के लिए सुबह रहेगी, फिर
रात, फिर सुबह, रात, ऐसे 24 घंटे लगते हैं हमारे प्यारे पृथ्वी को घूर्ण करने के लिए। और साथ ही साथ हमारा जो पृथ्वी है वह क्या करता है पता है बच्चों? वह चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है बच्चों? अपने सूरज का। तो देखिए, वह अपने कक्षा में, यानी कि पृथ्वी का जो कक्षा है उस पे अपना जो पृथ्वी है चक्कर लगाता है, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे चक्कर लगाता है। तो यहां से यहां तक ऐसे ऐसे करके अपना पृथ्वी चक्कर लगाता है। मैंने अलग अलग दिशा में जगह पे पृथ्वी को बना रखा है, पर एक ही पृथ्वी है बच्चों। यहाँ पे 6 पृथ्वियां नहीं है। मैं बताती हूँ कि ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने अपना पृथ्वी क्या करता है बच्चों? सूर्य का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने की वजह से क्या होता है? मौसम बदलते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की जो सूर्य के से नजदीकी है वह बदलती रहती है। जब यहाँ पे रहता, देखो, लंबाई ज्यादा है, यहाँ पे लंबाई ज्यादा है, यहाँ पे लंबाई थोड़ा कम है, यहाँ पे बहुत नजदीक है, ऐसे करके यहाँ पे जो लंबाई है, दूरी है, वह बदलती रहती है। उसके वजह से आपको ठंड की मौसम, गर्मी की मौसम सब आप लोगों को आता है, क्योंकि वह जो दूरी है सूरज की से, जो दूरी है पृथ्वी के, उसके वजह से मौसम बदलते हैं। और एक चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को कितना दिन लग जाते हैं पता है? कितने दिन लग जाते हैं? बहुत को बच्चों सबको पता है, 365 दिन लग जाता है हमारा जो पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए। तो 365 दिन कितने होते हैं? वह एक साल, इट्स 1 ईयर, एक साल लग जाता है, उसको एक साल कहते हैं। एक वर्ष नहीं तो एक साल भी कहा जाता है। एक वर्ष हम लिख देते हैं, वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हमारा पृथ्वी इस प्रकार से घूर्ण और चक्कर लगाता है। मैं आपको वह चीज यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था ना, जो हमारा पृथ्वी है वह अपने धुरी पे घूर्ण कर रहा है, तो उसको कहते हैं रोटेशन, यानी कि घूर्ण। और यहाँ पे देखिए, जो सूर्य है अपने कक्षा में क्या कर रहा है? घूर्ण करते हुए ही हमारा पृथ्वी क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको 365 दिन लग जाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ गए, तो आपको कैलेंडर अच्छी तरह पढ़ना आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये जो 365 दिन है उसको एक वर्ष कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? एक वर्ष। पर ऐसे कभी कभी होता है कि पृथ्वी को जब घूर चक्कर लगाता है, थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, चक्कर लगाने के लिए ज्यादा समय लग जाता है। तो वह कैसे है, हम देखें क्यों ऐसे लगता है। तो क्या होता है बच्चों, हमारा पृथ्वी कभी कभी थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है उसको चक्कर लगाने के, सूरज का। तो क्या करेंगे? तो वह कितने दिन ज्यादा अधिक लगता है? एक ही दिन अलग लगता है उसको। कितने दिन? 366 दिन लग जाते हैं। उसको कहा जाता है अधिवर्ष, कहा जाता है लीप ईयर, कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? अधिवर्ष कहा जाता है। तो एक वर्ष में अगर पूछा जाए आपसे कि कितने दिन हैं, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? आप कहेंगे कि एक साल में, एक वर्ष में 365 दिन है। परंतु एक अधिवर्ष में क्या हो, कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, एक दिन अधिक होता है बच्चों। तो ये चीज हम समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये समझ लिया है। यस। और ये 300, यानी कि ये जो 366 दिन वाला अधिवर्ष कब आता है? 4 साल में एक बार आता है। 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, 4 साल में एक बार आता है। और जो वो साल होता है, 4 साल में जो एक बार आता है, वह चार से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। यानी कि जैसे साल 2004, 2008, 2012, वह साल सब चार से विभाजित हो सकता है।
ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो सकता है, यानी कि डिवाइड हो सकता है, तब जाके उसको क्या कहते हैं, उसको एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर कहा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जो देखेंगे क्या है, एक महीने में कितने दिन हैं वह देखेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ बच्चों। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।